हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, राधे राधे। और आज के दिन की शुरुआत होती है मेरी सुबह 5 बजे से, और भगवान को याद करते हुए। तो सबसे पहले उठ के मैं भगवान के हाथ जोड़ती हूँ और बस पूरा दिन हमारा अच्छा जाए इसकी प्रार्थना करती हूँ भगवान जी से। और फिर धरती माँ के पैर पड़ते हुए फिर मैं उठ जाती हूँ। ये देखिए घड़ी में बज रहे हैं 5, और सुबह का मौसम कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुहाना लग रहा है। सुबह-सुबह उठ जाने से बहुत अच्छा लगता है और पूरे दिन भी बहुत अच्छा फ्रेश फ़ील सा होता रहता है, और हमारे काम भी जल्दी-जल्दी हो जाते हैं। तो देखिए सुबह की सूरज की लाली चारों तरफ फैली हुई है। तो पतिदेव जी की फर्स्ट शिफ्ट है, तो उनको सुबह यहाँ से 5:30 बजे निकल जाना होता है। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ टिफ़िन, क्योंकि वो बाहर का कुछ खाते नहीं हैं, और वैसे भी सुबह-सुबह जाते हैं तो इतनी सुबह-सुबह तो बाहर से कुछ मिलता भी नहीं है। तो मैं उनके लिए सुबह-सुबह तो हमेशा टिफ़िन बनाती ही हूँ। तो ये बना दी हूँ मैं सिंपल उनके लिए सब्ज़ी सब्ज़ी और रोटी, और ये है थर्मस में उनके लिए चाय। तो ये देखिए पतिदेव जी अब रेडी हो गए हैं ड्यूटी में जाने के लिए। फर्स्ट शिफ्ट की ड्यूटी में तो कोई भी परेशानी नहीं जाती, क्योंकि सुबह ठंडा मौसम रहता है। लेकिन जब दोपहर की ड्यूटी होती है तो फिर बहुत परेशानी जाती है, क्योंकि कड़कती धूप से में निकलना पड़ता है। हाँ, इसमें आते-आते ज़रूर फिर धूप हो जाती है, दोपहर टाइम आते हैं तो उस समय तो धूप हो ही जाती है। तो अब पतिदेव जी जा चुके हैं ड्यूटी, और अब मैं लगूँगी अपने घर के काम में। तो काम के पहले मैं थोड़ा बहुत योगा करूँगी, और यहाँ बाहर की लाइट चालू थी जहाँ-जहाँ की, तो वहाँ की लाइट बंद कर रही हूँ। और पतिदेव जी के करीबन 6 बजने को जब कुछ समय बाकी रहता है तब निकल जाते हैं। ये देखिए 6 बजने वाले हैं, और अब चालू हो गया है मेरा यहाँ योगा, जो कि मैं रोज़ ही थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। जब जैसा टाइम मिलता है मेरे को तब मैं वैसा कर लेती हूँ, और किसी दिन अगर नहीं भी मिलता है टाइम तो उस दिन छोड़ भी देती हूँ। क्योंकि जब कभी-कभी तो घर में बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट काम आ जाते हैं कि उनको करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो उस दिन फिर मैं छोड़ भी देती हूँ अपना योगा। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में, तो मेरा योगा हो गया था। उसके बाद फिर कुछ देर बाद मैं चाय भी पी ली थी, और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो ये सुबह जो पतिदेव जी के लिए मैं टिफ़िन बनाई थी उसके बर्तन निकले हुए थे, तो वो सब साफ़ करके रख रही हूँ। कुछ थोड़ी बहुत बर्तन रात के भी थे, तो मैं यहाँ ये साफ़ करके रखूँगी, और फिर बच्चों के लिए भी कुछ अलग सा ही नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि वो लोग तो सुबह-सुबह सब्ज़ी पूड़ी खाने से रहे हैं। उन लोगों को सिंपल खाना तो अच्छा ही नहीं लगता है, तो उनके लिए कुछ अलग ही सोच रही हूँ। तो अभी उठेंगी वो तो उनसे पूछूँगी, फिर उनके हिसाब से मैं उनके लिए कुछ अलग सा ब्रेकफ़ास्ट तैयार कर दूँगी। तो बस फिर इसके बाद मैं गैस और टाइल्स वग़ैरह अपनी साफ़ कर ली थी किचन की, क्योंकि छींटे पड़ जाते हैं टाइल्स में भी। और फिर ये देखिए नीचे कितना घर फैला हुआ है। जल्दी-जल्दी में सुबह इनके लिए नाश्ता-वास्ता बनाई थी, तो सब जगह कुछ न कुछ फैल गया। और ये आम ली हुई थी मैं, क्योंकि आगे आने वाली है हमारे पापा जी की तिथि, तो उसमें काम आएँगे। और ये देखिए पूरा घर किस तरह से फैला हुआ है, और अब तक बच्चे भी उठ गए हैं। उनके उठने के बाद ही घर की हालत और भी उन लोग अस्त-व्यस्त कर देती हैं। वैसे तो कल रात से ही उन लोग ऐसे फैलाई हुई थीं। और ये देखिए उनके फ्रेंड भी आ गए बच्चों के, ये उनके बब्बा जी के रूम है, तो उसमें बैठ के उन लोग अपना खेल-कूद कर रही हैं। और अब मैं लग गई हूँ घर की साफ़-सफ़ाई में, तो पूरा घर पहले व्यवस्थित कर दूँगी। फिर उसके बाद बच्चों के लिए कुछ ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँगी, जो उनका पसंद होगा वो पूछ लूँगी, उस हिसाब से तैयारी लगाऊँगी।
तो बेड तो मैं झटकार फटकार दी हूँ और बेड में बेडशीट भी अच्छे से बिछा दी हूँ। और ये रहा दूसरी खटिया, ये तो इसको भी अच्छे से झटकार दी थी। और बच्चे हैं, लड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो ये लोग ना पिलो के कवर-ववर सब निकाल के पता नहीं कहाँ-कहाँ फेंक देते हैं, तो वो सब भी मैं दोबारा से पिलो कवर लगाई। और तृषा भी अब यहीं पढ़ती है बेड में बैठ के, तो बैग भी फैला देती है। और ये टेबल तो रोज़ की फैलना, इसका तो ज़रूरी ही है, कितना भी क्लीन कर लो, कितना भी साफ़ कर लो, पर जो कोई भी आया, कहीं भी जगह नहीं मिली, सामने जगह दिखती है यहाँ टेबल के ऊपर, तो बस यहीं पर सब सामान रख देते हैं। और चप्पल वगैरह भी सब फैली फैली हुई थी, तो बस यही सब समेट के फिर उसके बाद मैं लगूँगी झाड़ू लगाने में। और इन लोगों के कपड़े-वपड़े सब यहाँ वहाँ फैले रहते हैं अस्त-व्यस्त। स्कूल से आती रही तो बॉटल-वॉटल भी सब यहाँ वहाँ कर देती हूँ, और कितना भी एक बार जमा के रख दो, लेकिन रोज़ खेलती हैं तो रोज़ भी पता नहीं हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है बच्चों को, तो फिर सामान फैला ही देती हैं। और फिर ये देखिए इतनी देर की मशक्क़त के बाद फिर ये हमारा घर थोड़ा-सा व्यवस्थित सा दिख रहा है, और अभी भी झाड़ू लगाना तब भी बाकी है। पर बाकी सामान-वामान मैं सब सही जगह सेटल कर दी हूँ। और अब मैं जाऊँगी किचन में, तो अब मैं नाश्ता की तैयारी भी लगा चुकी हूँ। और ये देखिए काट के रख गई थी मैं पहले ही प्याज और टमाटर, तो अब मैं तैयारी लगाने जा रही हूँ। ये देखिए ये सूजी को मैं फुला दी थी दही में, तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की तैयारी लगा रही हूँ। और बच्चों की फ़रमाइश थी कि बहुत दिन से केक नहीं खाए हैं, तो केक भी खाना है। तो केक बनाने के लिए मैं ऐसे नॉर्मली ही सिंपल सा केक बनाती हूँ, तो ले ली थी बिस्किट, और बिस्किट को सबसे पहले पीस ली हूँ, और मिक्सी के जार में ही दूध भी डाल देती हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर, क्योंकि नहीं तो फिर चिपकने लगता है नीचे, तो फिर से एक बार मिक्सी चालू कर देती हूँ। और फिर इसी में ही मैं इनो वगैरह और जो मेरे को फ्लेवर चाहिए होता है, तो वो डाल के मिक्सी के जार में अच्छे से चला देती हूँ, तो हमको अलग से फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए कटोरी में मैं तेल लगा के उसमें आटा लगा के फिर उसके बाद ये बैटर डाली हूँ, नहीं तो फिर ना हमारा केक चिपकने लग जाता है। तो ये देखिए कितना अच्छा केक बन के तैयार हो जाएगा हमारा अभी कुछ ही देर में, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं ये केक कुकर में बना रही हूँ। और आज भाव्या का 2 जगह कन्या भोजन है, तो बस बब्बू तो हमारी नहा के आ गई है, खेल-कूद उसका हो गया, सभी बच्चों का ही कन्या भोजन था, तो सभी लोग रेडी होने गए हैं, तो यहाँ बस मैं इसको भी रेडी कर दे रही हूँ। नहा के आ गई थी भाव्या, तो मैं उसकी चोटी कर रही हूँ। और फिर बस इसके बाद तो भाव्या तो चली जाएगी, तृषा ही बस घर में रहेगी, तो तृषा थोड़ी बहुत हेल्प करवा देगी। देखिए बब्बू, तो अब भाव्या रेडी हो गई है कन्या भोजन में जाने के लिए। और बच्चों की खुशी का मत ही पूछो कि कितनी खुशी होती है जब कहीं से कन्या भोजन का निमंत्रण आता है। और अब आ गई हूँ मैं फिर से किचन में, तो देखिए केक भी मैं पहले से ही चढ़ा गई थी, और अभी मैं इसमें इनो डाल दी हूँ। तो इनो को डालने से हमारे अप्पे बहुत अच्छे बनते हैं। स्पंजी में तो कभी-कभी इनो नहीं डाल पाते हैं, तो वो बात नहीं रह जाती है अप्पे में। तो बस अब मैं यहाँ पे चढ़ा ली हूँ अप्पे का पैन भी, तो अप्पे चढ़ गए हैं हमारे। और इसका अप्पे का सांचे का हमारा ढक्कन गुम गया है, पता नहीं कहाँ चला गया, तो बस अब प्लेट से भी काम हो जाता है। बस प्लेट में ये होता है कि प्लेट को चिमटे से निकालना होता है। और अप्पे बनने में वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बड़े आसानी से बन जाते, बस तैयारी लगाने में ही थोड़ी बहुत टाइम लगता है। तो ये देखिए कितने अच्छे से अप्पे हमारे निकल रहे थे, और बड़ी आसानी से पलटते जा रहे थे, वरना कभी-कभी तो ऐसे हो जाते हैं कि निकलने का नाम ही नहीं लेते। और ये देखिए कितने आसानी से निकल रहे हैं। और यहाँ सीजन का पहला आम आया है हमारे यहाँ, तो तृषा ले रही है आम का लुत्फ़। तैयार कर रही है नमक मिर्ची डाल के आम। और ये देखिए केक भी कितना अच्छा स्पंजी सा बना हुआ है। तो अब मैं इसको निकाल ली हूँ, और इसको रख दूँगी फ्रिज में कुछ देर ठंडा होने के लिए। फिर उसके बाद जब भाभी आ जाएगी तो फिर केक काटेंगे। और यहाँ हमारे अप्पे भी बन के तैयार हो गए हैं, और बहुत ही अच्छे स्पंजी बने हुए फूले-फूले से। और ये देखिए केक भी, दोनों ही आइटम हमारा बन के तैयार हो गया है। और यहाँ तृषा बताएगी आप लोगों से कि अप्पे अच्छे बने हैं, वो अपनी तरफ से डन कर रही है कि अप्पे बहुत अच्छे बने हैं, और टेस्ट भी अच्छा रहा।
काव्या भी आ गई थी कन्या खा के तब तक। गोपी तिलक लगे हैं। यदि ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। राधे राधे।